नमस्कार। हम खड़े हैं अभी वल्लभ नगर पंचायत के इस भवन में, जो ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यही ग्राम पंचायत राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर पालिका घोषित हो चुकी है। और ये जो जनप्रतिनिधियों की लिस्ट देखी जा रही है, ये सरपंच, नगर पालिका के अध्यक्ष, उप सरपंच, उपाध्यक्ष और ये सभी जो वार्ड पंच हैं, ये वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य के नाम से जाने जाने का आदेश है। और इसी के तहत हम आज यहाँ आए हैं और हम यहाँ पर जो लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार ने उदयपुर जिले की वल्लभ नगर ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित कर दिया। सरकार ने यह आदेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा के अनुरूप किया है, जिसमें वर्तमान जनप्रतिनिधियों का पद नाम भी परिवर्तित करने का आदेश है। यानी नगर पालिका बनने के बाद फिलहाल चुनाव नहीं होंगे और न ही वहां के सरपंच को अब सरपंच कहा जाएगा। वहीं जनता सेना के संरक्षक और पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने सरकार के आदेश में खामियां निकालते हुए उस पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। तो दूसरी ओर वल्लभ नगर प्रधान देवीलाल नगारसी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए चुनाव कराने की बात कही है। देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के बजट घोषणा में वल्लभ नगर ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर अमल करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने 5 मई को एक आदेश जारी करते हुए वल्लभ नगर को नगर पालिका घोषित कर दिया। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वल्लभ नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अलावा इसके राजस्व ग्राम बानामंगरा, उदाखेड़ा, काली पहाड़ी और गुमानपुरा को भी नगर पालिका में सम्मिलित किया गया है। आदेश में यह भी बताया गया है कि वल्लभ नगर ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच पालिका अध्यक्ष होगी। वहीं उप सरपंच को उपाध्यक्ष और वार्ड पंचों का वार्ड सदस्य माने जाने का भी हवाला दिया गया है। इधर स्थानीय निकाय विभाग के आदेश में पूर्व विधायक रणधीर सिंह बिंडर ने खामियां निकाली है, जिसमें एक जनप्रतिनिधि का पद ही समाप्त कर दिए जाने का हवाला दिया है। इससे वह जनप्रतिनिधि न पंचायत समिति की बैठकों में भाग ले सकेगा और न ही नगर पालिका की बैठकों में जा सकेगा। विधायक ने पत्र में सीएम को लिखा कि राज्य सरकार ने यह आदेश निकालकर ग्राम पंचायत को तो नगर पालिका बना दिया, वह सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंचों का समायोजन नगर पालिका के पदों पर कर दिया, किंतु पंचायत समिति सदस्य का मामला रह गया है, जिसके बारे में आदेश में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लिखे पत्र के अनुसार बिंडर का सवाल है कि वल्लभ नगर अब पंचायत राज का हिस्सा नहीं रही, लेकिन अब वल्लभ नगर पंचायत समिति सदस्य किस हैसियत से पंचायत समिति की बैठकों में जाएंगे। एक तरह से इस निर्वाचित प्रतिनिधि का पद सरकार ने खत्म ही कर दिया। वो ना नगर पालिका की बैठकों में जा सकेंगे और ना ही पंचायत समिति की बैठकों में। इस पर उन्होंने सरकार से स्थिति साफ करने की भी बात पत्र में लिखी है। जब वल्लभ नगर प्रधान से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वह भी आपके सामने। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान जो सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, इनको वहाँ नगर पालिका में पद मिल रहे हैं और सीआर पद जो खत्म हो रहा। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना आप चुनाव वापस करवाए जाए। अगर सीआर का पद खत्म हो रहा तो पंचायत, ग्राम पंचायत की जितने वार्ड पंच है, सरपंच है, जो नगर पालिका जो चेयरमैन बन जा रहे हैं, तो पूरे चेयरमैन, उप चेयरमैन और जो पार्षद उनके चुनाव होना चाहिए। इससे तो सबको यानी उसको मतलब आगे वाले को न्याय मिलेगा। बाकी आप क्योंकि जो वर्तमान सरपंच है, जो वर्तमान जो सरपंच साहिबा जो चल रही है वो कांग्रेस समर्थित है, तो सरकार उनको तो फायदा पहुंचा रही है और हमारे जो पंचायत समिति सदस्य जो भाजपा समर्थित है उसका नुकसान पहुंचा रही है। तो मेरे कहने का तो चुनाव होना चाहिए। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, वो किस मुद्दे से लेकर कर रहे हैं? मैं मुद्दे से इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि हमारे जो पंचायत समिति सदस्य है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आया, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव अगर वापस होते हैं तो मेरे उस पंचायत समिति सदस्य को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है वो भी उस नगर पालिका का हिस्सा बनेगा या कोई किसी पद पर जाएगा। हमारा तो यही अंदाज और होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए और दोनों को न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जो पूर्व में अधिसूचना जारी होने से पूर्व जो सरपंच साहिबा थी, वह जो सरपंच में ग्राम पंचायत का कार्य अच्छी तरह से देख रही थी, या वो उसी तरह नगर पालिका देख पाएगी या नहीं? ये तो आपको खुद को पता है कि आप खुद मीडिया वाले कई बार आपने भी मीडिया में छापा है, आप खुद मौके पे गए, पंचायत के कितने बार ग्रामीणों ने ताले लगाए, पंचायत के काम आज दिन तक पूरे नहीं हो पाए। लगभग कितना बजट आता है, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत है इस वल्लभ नगर विधानसभा में,
ग्राम पंचायत वल्लभ नगर, वहाँ इतना बचा रहा था, लेकिन विकास के नाम पर आपने देखा वहाँ क्या दिख रहा है आपको, जो काम हो रहा है वो भी घटिया हो रहा है। तो कुल मिला के बात है कि काम का तो क्वालिटी है ही नहीं है। जिस प्रकार से अभी अगर ग्राम पंचायत तो सुचारू रूप से नहीं चली तो नगर पालिका क्या चलेगी, ये तो आप खुद मीडिया वाले जानते हो। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं और वहाँ विकास के कार्य देखते हैं कि विकास के कार्य कैसे हो रहे हैं, वहाँ की पंचायत क्या कर रही है। ये थे हमारे वल्लभ नगर प्रधान देवीलाल जी, जिन्होंने बताया कि पहले कार्य है वह भी समय पर सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे, तो नगर पालिका क्या काम कर सपाएंगे। इनके यही सवाल है कि चाहे इससे बेहतरीन होता कि चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो भी जीत के आए उसका चयन हो। हमारे यहाँ पर नगर पालिका की वित्तीय स्वीकृति कल जारी कर दी गई है अशोक गहलोत साहब ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विधायक महोदय श्रीमती दीदी केजरीवाल क्षेत्रावत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारे वल्लभ नगर में अब विकास के कार्य बहुत ही तेज गति से होंगे और हमारे वल्लभ नगर भी काफ़ी बड़ा होने के कारण से नगर पालिका की मांग भी वर्षों से होती आ रही थी। इसके लिए मैं विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम अब नगर पालिका हो गया है ग्राम पंचायत के, इसके लिए विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका बनने के बाद सरकार के आदेशानुसार जो ये जनप्रतिनिधि थे वही नगर पालिका के जनप्रतिनिधि रहेंगे, तो क्या ग्राम पंचायत में जो जनप्रतिनिधि थे वो भी कार्य सुचारू हो रहा था पहले? जिन्हें कार्य सुचारू हो रहा था कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा था। और अभी लास्ट बजट में भी हमारे वल्लभ नगर में नगर पालिका कॉलेज वगैरह बहुत बड़ी सौगातें मिली है। पंचायत समिति पहले यानी थी उसकी भी सौगात मिली थी, जिको इंडस्ट्री एरिया हुआ था यहाँ पे, वैसे बहुत सारे विकास के काम हुए थे। और अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी का स्कूल भी यहाँ नाम जुड़ा है, वो भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और वैसे हमारे यहाँ पर सेक्रेट हॉस्पिटल भी खुल गया है बड़ा, छात्रावास खुला है महात्मा गांधी के अंदर हमारे गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों अलग अलग, और उसका भी काम प्रक्रिया दी है अभी। इसके लिए मैं विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मतलब आपको लगता है कि जो ग्राम पंचायत के अंदर जो जनप्रतिनिधि थे वही जनप्रतिनिधि हम नगर पालिका के जनप्रतिनिधि के रूप में अच्छा कार्य कर पाएंगे? मेरे हिसाब से वो अच्छा कार्य तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आने वाले 2 साल के अंदर चुनाव होंगे वापस, क्योंकि अब वापस शुरू से व्यवस्था करना भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार का आखिरी 8 महीने चल रहे हैं अभी। और नगर पालिका चुनाव तो वैसे 2 साल के बाद ही होंगे यहाँ पे। और जो भी वार्ड पंच है उनको ही अब पार्षद मनोनीत कर दिया गया है, और जो सरपंच और उप सरपंच है वो नगर पालिका के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कर दिए गए हैं। उसके लिए भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए सरकार का वित्तीय खर्चा भी थोड़ा कम पड़ेगा अभी चुनाव नहीं करवाने के वजह से, ये भी बहुत बढ़िया बात है वैसे। और हम यही चाहेंगे कि अब ये सारे काम बहुत बढ़िया करें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो है वो नगर पालिका के जनप्रतिनिधि के तौर पर वैसा कार्य तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वित्तीय भार कम करने के लिए सरकार ने ये दाव खेला है, क्योंकि अब वैसे इनको अभी अनुभव नहीं है। और जो नए बनेंगे उनको भी यहाँ पे अनुभव नहीं है कि पार्षद का काम कैसे क्या होता है। 2 साल के अंदर सबको सीखने को मिल जाएगा, ताकि उस तरह से अगला जो करेंगे लोग उसके अंदर सब काम व्यवस्थित हो सके। कोई भी हो नया काम हुआ है नगर पालिका का, तो किसी को भी जानकारी नहीं नगर पालिका का काम किस तरीके से होता है। तो जो अभी वार्ड पंच है जो पार्षद लोग हुए हैं तो उनको भी उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, ताकि अगले कार्यकाल में पूरा काम व्यवस्थित हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सावन मालवीय है, मैं इस वल्लभ नगर से हूँ। ये अभी गत वर्ष वल्लभ नगर ग्राम पंचायत को नगर पालिका में कमरोध किया था। नगर पालिका में कमरोध करने के बाद यहाँ के 21 वार्ड है, जिसमें से आप ये चौराहे जो खड़े हैं जो भोपालपुरा चौराहा है, इस भोपालपुरा चौराहे पे 21 वार्ड में से तो इसको अलग कर दिया गया। जो आसपास के नगर पालिका के क्षेत्रों में सीमा अनुसार राजस्व विभाग द्वारा जो सीमागत लिए गए हैं, जिसमें से उदाखेड़ा, बानामंगरा, काली पहाड़ी ये इत्यादि क्षेत्र लिए गए। पर सीमा क्षेत्र के अनुसार जो राजस्व विभाग द्वारा जो यहाँ पे प्रस्तावित मांगा गया था, प्रस्तावित में मतलब जो ग्राम पंचायत एसडीओ सभी क्वार्टर ने इस वल्लभ नगर क्षेत्रों में ये अपने भोपालपुरा चौराहे को छोड़ दिया गया, इसी वजह से इस वल्लभ नगर का और इसको अलग पंचायत में डालना पड़ रहा है। तो इस पंचायत इसका मतलब इस क्षेत्र का कौन होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा? और साथ साथ में पंचायती राज के तहत यहाँ जो पंचायती सिहार जो अभी प्रेमी देवी हैं उनका अस्तित्व क्या होगा, यहाँ पे अस्तित्व के वजह से अब क्या होगा। उसके साथ ही यहाँ पे जो क्षेत्र में बहुत ही विकास अनुसार बहुत सी कमियाँ हैं। इसके लिए मैंने प्रीति शेखावत महोदया से बात की गई थी। महोदया से बात होने के बाद उन्होंने बताया गया था कि इस क्षेत्र को मेरे द्वारा कोई राजस्व विभाग द्वारा मुझे कोई लेटर जारी नहीं हुआ, मुझे कोई यहाँ से मांगी नहीं गई है, मेरे से कोई लिखित में नहीं मांगा। मैं यहाँ से फिर राजस्व मंत्री जी से मैंने बात करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे को भी इतनी कोई सूचना नहीं है। उसके बाद मेरे को राजस्व विभाग ने इसको कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस क्षेत्रों को जुड़वाने के लिए मैंने मांग की। उसके साथ ही यहाँ का जो सियार जो है प्रेमी देवी,
उसका ये क्षेत्र मतलब पंचायती राज का जो CR है वो मीटिंग में कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी बात रखेंगे, कहाँ अपने विकासशील क्षेत्र रखेंगे। क्या भोपालपुरा क्षेत्र वल्लभनगर नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है या फिर ग्राम पंचायत का क्षेत्र नहीं है? यहाँ जो अभी वर्तमान वार्ड पंच है पूरन डांगी है, वो उन क्षेत्रों को फिर इनको इस पंचायत को और या फिर इसमें अलग क्षेत्रों को ढाबा पंचायत में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्या यहाँ से दूरी है, यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे 800 मीटर पे कुछ भी काम होता है तो पंचायत में जाते थे, अब नगर पालिका में जा सकते हैं। यहाँ से क्या 8 किलोमीटर जाएंगे क्या? हर व्यक्ति मतलब इतने मतलब आक्रोश में यहाँ हर चीज़ में मतलब वल्लभनगर को नगर पालिका घोषित होने में जो प्रथम ज्ञापन दिया गया था मेरे द्वारा दिया गया था। मानता हूँ कि यहाँ पे इस क्षेत्र को बहुत ही अलग अलग तरीके से मतलब विभाजित की जाती है, अलग अलग राजनीति की जाती है, पर राजस्व विभाग ने अपनी मनमानी की है। राजस्व विभाग ने अपने क्षेत्र को सीमा रेखांत के द्वारा इस भोपालपुरा चौराहे को छोड़ा गया है। तो मेरा से अनुरोध है राजस्व विभाग और राजस्थान सरकार से और इस DM से सबसे अनुरोध है कि इस भोपालपुरा चौराहे को और कीरखेड़ा यहाँ से एक छोटा दिया है जहाँ पे 200 वोट की लक्ष्य है और यहाँ सभी के 1500 वोटर है। तो यहाँ से मेरा निवेदन है इन कम से कम इस क्षेत्रों को आप राजस्व विभाग में संशोधित जो लेटर निकला है, जो ज्ञापन निकला है, उसको संशोधित करवाएं। धन्यवाद।